हाँ तो दोस्तों वेलकम टू माय चैनल ग्रोइंग पोर्टफोलियो। तो दोस्तों आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हम सीधा बात करते हैं शेयर मार्केट के ऊपर। तो दोस्तों सबसे पहले बात करें ओलेक्ट्रा की। तो ओलेक्ट्रा का चार्ट क्या बोलता है। तो दोस्तों ओलेक्ट्रा में आप रेगुलर वीडियो देखते होगे तो हमारा एक बाइंग टेबल था 1600। ओके 1600 बाइंग होने के बाद गिरावट हो गई थी और उसका दूसरा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 1550, वहीं से रिवर्सल हुआ। तब मैंने बोला था कि 1550 से जो स्ट्रॉन्ग रिवर्सल हुआ है ना तो अच्छा खासा मूव ऊपर दे सकता है 1700 तक। ओके यानी कि हमारा तो बाइंग लेवल था 1600 और 1700 पर हमारा प्रॉफिट बुकिंग हो गया था, जो यहाँ पर एक रजिस्टेंस का काम कर सकता था। ओके तो अभी ऊपर निकल गया है 1700 तोड़ के। आज अच्छी खासी तेजी आई है, लेकिन ये तेजी कल के दिन या परसों दिन रहेगी कि नहीं रहेगी, तो आपको मैं यही बताने वाला हूँ कि अगर आपने प्रॉफिट बुक नहीं किया है तो आज के दिन प्रॉफिट बुकिंग कर लेना चाहिए था। क्यों? क्योंकि बार बार मैं बोलता हूँ एक रजिस्टेंस का काम कर सकता है और वहीं से ही वापस नीचे आता है, यानी कि 1750 एक छोटा मोटा रजिस्टेंस का काम कर सकता है। ओके कई बार वही जाके वापस से नीचे आए और एक 1800 का लेवल है जो स्ट्रॉन्ग रजिस्टेंस का काम कर सकता है। तो 1600 पर हमारा बाइंग था। अगर अपना प्रॉफिट बुकिंग नहीं किया अभी तक तो यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो। अगर नहीं करना है तो ऊपर जाना, लेकिन स्टॉप लॉस लगा के जाने देना, 1800 तक जाने देना। ओके 1800 तक मैं बोलता हूँ फाइनल प्रॉफिट बुकिंग करके निकल जाना। समझ लो कि 1800 का लेवल तोड़ के ऊपर निकल जाए, यानी कि ये लेवल तोड़ के ऊपर निकल जाए, वापस रिटेस्ट करना 1800 तक आए ना, उस टाइम 1800 पर बाइक करने का सोचना है। लेकिन अभी 1600 हमारा बाइंग लेवल था, तो यहाँ पर मैं बोलता हूँ अभी स्टॉप लॉस लगा के ऊपर जाने देना 50 पॉइंट के लिए। शायद मैं बोलता हूँ रेजिस्टेंस का काम करेगा ये 1750, तो वापस से नीचे भी आ सकता है। अगर वापस से नीचे आ जाए तो 1600 हमारा फिर से बाइंग लेवल है, वो कंप्लीट ही है। वहाँ पर आए तो अभी मैं बोलता हूँ, पहले तो 20-25% बोलता था, अभी 25 या 30% अगर रिस्क लेना है तो 35% भी बाइक कर सकते हो 1600 के लेवल पर। ओके तो ये ध्यान में रखेगा। अभी इसमें प्रॉफिट बुकिंग का लेवल है तो प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकती है। अगर तोड़ेगा तो अच्छा खासा अब जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्टॉक की ओर। हाँ तो दोस्तों हम आ गए नेक्स्ट स्टॉक केपीआईटी की ओर। तो केपीआईटी का चार्ट क्या बोलता है दोस्तों। केपीआईटी में भी हमारा 1700 बाइंग लेवल था, उसके बाद गिरावट हो गई थी सपोर्ट तोड़ के। यहाँ पर घूमता रह रहा था एक रेंज में। तब मैंने बोला था कि रेंज ऊपर की ओर फिर से तोड़ेगा, यानी कि रजिस्टेंस तोड़ के ऊपर जाएगा तो अच्छा खासा मुंह ऊपर आएगा। अगर नीचे की ओर तोड़ दिया तो 1600 तक भी आ सकता है, लेकिन 1600 नहीं है, 1650 के आसपास से 3-4 बार टच करके वापिस से ऊपर चला गया। ओके तो यहाँ पर मैंने बोला था कि 1700 पर अगर आप रिस्क लेना नहीं चाहते हो, ओके आपको लगता है कि नीचे आएगा, रिस्क लेना नहीं चाहते हो, तो आप प्राइस टू प्राइस निकल जाओगे तो कोई बात नहीं। लेकिन नहीं निकलोगे तो ये लेवल तोड़ने के बाद बोला था कि अभी 1800 तक गति कर सकता है। ओके ये लेवल तोड़ा था तब, तो अभी 1800 के आसपास तो पहुंच गए, समझ लो हमारा प्रॉफिट बुकिंग आ गया है। तो इसमें भी हमारा 1700 बाइंग लेवल और 1800 जो हमारा प्रॉफिट बुकिंग लेवल था वो दोनों कंप्लीट हो गए। लेकिन इसमें अभी और भी मूवमेंट है अभी ऊपर जाने के लिए। ओके कहाँ तक तो मैं बोलता हूँ ये जो लेवल है ना, यानी कि 1900, तो 1900 तक आप स्टॉप लॉस लगा के जाने देना। 1900 के नीचे मैं बोलता हूँ 1800 तक। ओके 1800 तक आप इजीली निकल सकते हो धीरे धीरे करके, यानी कि एक दिन ओप मूव मारेगा तो 1800 तो इजीली आ जाएगा। 10 पॉइंट का ही डिफरेंट है अभी, तो 1800 तो आ जाएगा। तो 1800 पर आप प्रॉफिट बुक करके निकल सकते हो, कोई बात नहीं। लेकिन ऊपर जाना है तो स्टॉप लॉस लगा के जाने देना 1900 तक। ओके 1900 से वापस आएगा, फाइनल नीचे आएगा और प्रॉफिट बुकिंग भी आएगी। तो हमारे लेवल से अगर बाइक किया है 1700 पर तो अच्छा खासा प्रॉफिट में हो गए। अभी बाइंग का कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, लेकिन जो हमारा पुराना बाइंग लेवल आए फिर से 1700, ओके 1700, तो इसमें मैं बोलता हूँ 25 या 30% क्वांटिटी बाई करके चल सकते हो। समझ लो कि 1800 तोड़ के ऊपर निकल जाए 1900 तक, तो 1800 ऊपर तोड़ के निकल जाए ना, तो आप मैं बोलता हूँ 15% क्वांटिटी बाई करके चल सकते हो। लेकिन रिटेस्ट करना है ना 1800 तक फिर से, तो 15% इसलिए कि वापिस से मैं बोलता हूँ एक पैटर्न भी अच्छी खासी मैं बोलता हूँ बन सकती है नेगेटिव में। ये हाई लगाया था, थोड़ा नीचे आया लगाया, थोड़ा नीचे आया लगाया, वापिस से थोड़ा नीचे, तो 1800 भी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। वो भी आप अपने माइंड में फिट करके रखना। ओके चले चलते हैं नेक्स्ट स्टॉक की ओर। हाँ तो दोस्तों हम आ गए नेक्स्ट स्टॉक वीबीएल की। तो वीबीएल का चार्ट क्या बोलता है दोस्तों। वीबीएल में भी 2-3-4 दिन से अच्छा खासा मूवमेंट नहीं आता है। ऊपर का 600 का लेवल तोड़ के ऊपर नहीं जाता है और नीचे तो 585 तोड़ के नीचे नहीं आता है। ओके यही रेंज में घुमा रहता है। तो अभी इसमें मूवमेंट तो नहीं है, लेकिन स्ट्रॉन्गनेस अभी अच्छी खासी है। ओके अभी मैं अभी भी बोलूँगा ये बाइंग अपॉर्चुनिटी है। आपको बाई करना है लॉन्ग टाइम, शॉर्ट टाइम या स्विंग ट्रेडिंग के लिए, बिंदास बाई कर लीजिएगा। स्विंग ट्रेडिंग के लिए मैं बोलता हूँ 50 या 60% क्वांटिटी बाई कर सकते हो। अगर नीचे गिरावट हो जाए
तो 570 और 550 वो दोनों लेवल पर बाय करके एवरेज करने की तैयारी रखनी पड़ेगी। लेकिन लॉन्ग टाइम के लिए चाहिए तो ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। इसका टारगेट आया है 780 का। ओके, तो अच्छा खासा मूवमेंट अभी ऊपर दे सकता है 180 पॉइंट का। तो ये लॉन्ग टाइम और शॉर्ट टाइम वाले के लिए मैं बोलता हूँ बाइंग अपॉर्चुनिटी है, बिंदास बाय कर लो। और स्विंग ट्रेडिंग के लिए चाहिए तो 50-60% क्वांटिटी बाय करके चल सकते हो। मैं बोलता हूँ 1600 उसका एक रजिस्टर बना के बैठा है, 1600 नहीं 600 एक रजिस्टर बना के बैठा है। 600 का लेवल तोड़ेगा ना एक बार, तो मैं बोलता हूँ एक बार 640 और 650 के बीच एक रजिस्टर बन के आता है, यानी कि यहाँ तक जाएगा, फाइनल जाएगा अगर 600 का लेवल तोड़ा तो। ओके, तो अभी बिंदास मैं बोलता हूँ बाइक करो, बाइंग अपॉर्चुनिटी है। अब एक गुड न्यूज़ भी है कि फंड राइज करने का और 7,500 करोड़ का कोई कहाँ पर इन्वेस्ट करना है, ऐसे टुकमा समझ लो कि गुड न्यूज़ है, तो अच्छा खासा मूव पर देगा, कभी भी देगा। ओके, चलो चलते हैं नेक्स्ट स्टॉक की ओर। हाँ तो दोस्तों हम आ गए नेक्स्ट स्टॉक जेन टेक की। तो जेन टेक का चार्ट क्या बोलता है दोस्तों, जेन टेक में 1600 हमारा बाइंग हो गया था, 1700 हमारा प्रॉफिट बुकिंग लेवल हो गया था। उसके बाद ऊपर बोला था कि स्टॉप लॉस लगा के जाना देना, स्टॉप लॉस कट जाएगा, आपका प्रॉफिट निकल जाएगा। ओके, लेकिन कल के दिन भी बोला था कि ये जो 3 दिन से अच्छा खासा मुंह आ रहा है ना, तो यहाँ पर आप घुस मत जाना वरना फंस जाओगे। ऑल टाइम हाई था। ओके, ऑल टाइम हाई पर टच किया था, तब मैंने बोला था कि अचानक से 3 दिन मुंह आए तो घुस मत जाना वरना पैसा फंस जाएगा। आज गिरावट हुई है, मैं बोलता हूँ अभी भी थोड़ी गिरावट शायद हो सकती है प्रॉफिट बुकिंग का तक, तो यहाँ पर मैं बोलूँगा 1800 तक। ओके, पहला हमारा बाइंग लेवल तक 1600 का। ओके, अभी 1600 आए ना आए उसका कोई गारंटी नहीं, लेकिन मैं बोलता हूँ 1800 या 1750 इतने तक प्रॉफिट बुकिंग आए ना, तो इसमें मैं बोलता हूँ 25 या 30% क्वांटिटी बाय कर लेना। ओके, अगर रिस्क लेना है तो 40 या 50% क्वांटिटी भी बाय कर सकते हो। ओके, सेफ ट्रेडर है तो 25-30 ही बाय करना, और जो रिस्की है, रिस्क लेना चाहते हो तो 40-50% भी क्वांटिटी बाय करके चलना। लेकिन अभी इसमें बाइंग का कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, ऑल टाइम हाई पर टच किया है, प्रॉफिट बुकिंग आई है, तो 1800 का और 1750 का वेट करो, उसी रेंज में बीच में आए, 1800 1700 बीच में आए तो ही मैं बोलता हूँ बाइक करना, वरना मैं बोलता हूँ ऊपर के लेवल से अभी भी ना बोलता हूँ बाइक मत करना, हमारा लेवल आए तो ही बाइक करना अगर रिस्क लेना है तो। ओके, चलो चलते हैं नेक्स्ट स्टॉक की ओर। हाँ तो दोस्तों हम आ गए नेक्स्ट स्टॉक नियोजन की। तो नियोजन का चार्ट क्या बोलता है, तो दोस्तों नियोजन में जो ट्रेड लाइन बनाई थी मैंने ये, ओके, जब ये तोड़ के ऊपर गया था तब मैंने बोला था कि ट्रेड लाइन को एक बार टच करने आना पड़ेगा, फाइनल आना पड़ेगा। ओके, तब मैंने फिर से बोला था कि 1300 उसका एक मैं बोलता हूँ सपोर्ट बन के आता है, यहाँ पर 1300 पर आप 25-30% क्वांटिटी बाय कर सकते हो। लेकिन उसका जो ये लेवल है ना ट्रेड लाइन वाला, वो आ रहा था 1250। ओके, तब ऐसा हुआ था कि 1300 टच करके 3-4 बार ऊपर निकला था, तो मैंने 1300 पर बोला था कि बाइक कर लेना, वापिस से 1250 आए तो एवरेज कर लेना, कोई बात नहीं। लेकिन वही ट्रेड लाइन टच करके यानी कि 1250 आके वापस से ऊपर निकला है, तब मैंने बोला था कि रिटेस्ट सक्सेस हो गया तो अच्छा खासा मूव पर देगा। अभी रिटेस्ट सक्सेस हो गया है, मूव भी ऊपर दिया है, लेकिन अभी इसमें बाइंग हमारा नहीं बनता है। क्यों? क्योंकि बाइंग हमारा यहाँ पर बनता था, यहाँ पर तो प्रॉफिट बुकिंग हो गया हमारा। ओके, 1300 पर और 1400 पर हमारा प्रॉफिट बुकिंग हो गया है, समझ लो कि ऐसा। तो बाइक करना है आपको तो अप मूव में है, अप ट्रेंड में, तो बाइक कर सकते हो। रिटेस्ट करके ऊपर निकला है तो अच्छा खासा मूव ऊपर भी दे सकते हैं, लेकिन कहाँ तक, तो मैं बोलता हूँ कम से ज़्यादा 1500 तक, 1500 या 1450, 1450 और 1500। ओके, ये रेंज आप ध्यान में रखना कि अगर आपने प्रॉफिट बुक नहीं किया है तो 1400 और 1500 के बीच में आए या 1450 के आसपास आए तो प्रॉफिट बुक करके निकल जाना। इसमें एक सिनेरियो बनेगा कि ये जो लेवल है ना ऑल टाइम हाई वाला, वो एक 1450 टच करेगा तो वापस से एम पैटर्न का फॉर्मेशन भी बन सकता है ये लेवल से। ओके, ये लेवल से, और ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ से अप निकला तो जिग जैग पैटर्न से अप भी निकलेगा, यहाँ से वापस रिटेस्ट करके वापस ऊपर रॉकेट भी बन सकता है। तो उसके हिसाब से देखा तो हमारा बाइंग लेवल और प्रॉफिट बुकिंग लेवल कंप्लीट हो गए। ऊपर जाना है आपको तो स्टॉप लॉस लगा के जाना देना, स्टॉप लॉस कट जाएगा, आपका प्रॉफिट निकल जाएगा। ओके, लेकिन इसमें फिर से 1300 दिखाई दे, मार्केट अभी न्यूट्रल ही है, शायद प्रॉफिट बुकिंग आ जाए फिर से, तो 1300 आए तो 1300 पर बिंदास में बोलता हूँ फिर से 25-30% क्वांटिटी बाय करके चलना। चलो चलते हैं नेक्स्ट स्टॉक की ओर। हाँ तो दोस्तों हम आ गए नेक्स्ट स्टॉक कोचिंग की ओर। तो कोचिंग का चार्ट क्या बोलता है दोस्तों, कोचिंग में एक दिन अच्छा खासा मूव पर आता है, वापिस से नीचे का डाल जाता है। तो अभी इसमें 1600 हमारा बाइंग लेवल था, वो कंप्लीट ही है, यही लेवल आए तो ही मैं बोलता हूँ 25 या 30% क्वांटिटी बाई करना। ओके, 1600 के लेवल पर ही मैं बोलता हूँ, 1600 से पहले मैं क्लियरली ना बोलता हूँ बाई मत करना। 1600 आए तो समझ लो कि 1600 आ गया, उसके बाद गिरावट हो गई तो 1500 के आसपास आए फिर से, तो 1500 पर भी मैं बोलता हूँ 25 या 30% बाई करके एवरेज करने की तैयारी रखनी पड़ेगी, क्योंकि लास्ट टाइम जो टच करके ऊपर निकला था ना वो 1500 का लेवल है। तो 1600 पर आपको बाई करना है तो करना, अगर 1600 तोड़ के नीचे आए
और आपको बाय नहीं करना है तो 1500 की वेट करना, 1500 1520 के बीच में आ जाए तो बिंदास 25-30% क्वांटिटी बाय करके चल सकते हो। ओके, चलो चलते हैं नेक्स्ट स्टॉक की ओर। हाँ तो दोस्तों हम आ गए नेक्स्ट स्टॉक वायरे की ओर। तो वायरे का चार्ट क्या बोलते हैं दोस्तों, वायरे ने एक सपोर्ट था 1600 का, 1600 का टच करके, सपोर्ट टच करके ऊपर निकल गया। ओके, यानी कि ये रजिस्टेंस काम करता था, रजिस्टेंस बन सकता था, लेकिन वो रजिस्टेंस भी आज तोड़ के ऊपर निकल गया 1750। ओके, 1750 के एक रजिस्टेंस तोड़ के आज ऊपर क्लोजिंग दिया है अपर सर्किट में। तो अभी इसमें मूवमेंट है कि अब जा सकता है। ओके, कहाँ तक, तो ज़्यादा से ज़्यादा मैं बोलता हूँ 2000 तक। ओके, ज़्यादा से ज़्यादा 2000 तक, जो यहाँ से नीचे आया था वही जाके मैं बोलता हूँ शायद फिर से प्रॉफिट बुकिंग आएगी, तो वापस से यहाँ पर एम पैटर्न का सिनेरियो बन सकता है। और एम पैटर्न नहीं बनेगी तो ये तोड़ के ऊपर जाएगा, तो जिगजैग पैटर्न के अनुसार ऊपर जा सकता है। ओके, अगर जिगजैग पैटर्न से ऊपर जाएगा तो वापस से जिगजैग पैटर्न से 2000 टच करने आना पड़ेगा। तो ये बात की बात बोलता हूँ, वो भी थोड़े दिन बाद की, कि यहाँ से 2000 के लेवल तोड़ देना, वापिस से रिटेस्ट करना है ना, तो जिगजैग पैटर्न बनेगी ना, तो यहाँ से मैं बोलता हूँ 2000 के लेवल से बाय करने के लिए सोच सकते हो। लेकिन अभी के लेवल से आपको मैं रिस्क लेने के लिए नहीं बोलूँगा, क्योंकि ये भी एक रजिस्टेंस का काम कर सकता है, वापिस से जिगजैग पैटर्न से नीचे भी आ सकता है। ओके, तो अभी इसमें कोई बाइंग लेवल नहीं, लेकिन फिर से 1600 आए तो 1600 पर मैं बोलता हूँ 25 या 30% क्वांटिटी बाय करके चल सकते हो। अगर उसके बाद नीचे गिरावट हुए तो एवरेज करने की भी तैयारी रखनी पड़ेगी। ओके, चलो चलते हैं नेक्स्ट स्टॉक की ओर। हाँ तो दोस्तों हम आगे नेक्स्ट स्टॉक इरिडा की ओर। तो इरिडा का चार्ट कब बोलते हैं दोस्तों, इरिडा में आज गिरावट हो गई है। ओके, न्यूज़ अच्छा है, मैं बोला उसका रिजल्ट आ गया है, रिजल्ट ईयर टू ईयर अच्छा है, और क्वार्टर टू क्वार्टर में बोलता हूँ थोड़ा एक्सेप्टेड जितना था उससे थोड़ा कम आया है। तो उसके हिसाब से बात करें तो उसी हिसाब से मैं बोलता हूँ गिरावट होनी चाहिए। लेकिन अभी इसमें आपने देखा होगा कि मैंने बोला था कि 240 उसका एक रजिस्टेंस बन के आता है, 240 तोड़ेगा तो ऊपर 260 तक जा सकता है। लेकिन आज दोस्तों 240 टच करके वहीं से नीचे आया, रिजेक्शन दिया। ओके, यानी कि कल के दिन मैंने बोला था कि एक लेवल है वो तोड़ेगा तो ऊपर जाएगा 250 के ऊपर 260 तक। आज 240 टच करके वापस से नीचे आया, तो वापस से वो नीचे आ सकता है। नीचे का हमारा बाइंग लेवल था बस 200 का, अगर 200 आए तो लॉन्ग टाइम शॉर्ट टाइम सी ट्रेडिंग वाला किसी भी लोग हो, मैं बोलता हूँ 80-70-80% या 100% क्वांटिटी बाय कर सकते हो। लेकिन लास्ट टाइम 206 आके ऊपर चला गया था। ओके, तो अभी मैं बोलता हूँ 206 के ऊपर नीचे आए ना, ये लेवल से ये लेवल के आसपास भी आए ना, 206, 205, 260 के आसपास, तो स्विंग ट्रेडिंग वाले मैं बोलता हूँ 50 या 70% क्वांटिटी बाय कर लेना। और लॉन्ग टाइम वाले हैं वो 70 या 80% क्वांटिटी बाय कर लेना, लॉन्ग टाइम के लिए चाहिए तो। ओके, लॉन्ग टाइम वाले तो मैं बोलता हूँ यही प्राइस से भी बाय करेगा तो कोई बात नहीं, क्योंकि लॉन्ग टाइम है तो उसको भूल ही जाना है। लेकिन स्विंग ट्रेडिंग और शॉर्ट टाइम वाले के लिए मैं बोलता हूँ कि 205-6 के ऊपर नीचे आए तो बिंदास बाय कर लेना, ये अपॉर्चुनिटी अभी खोना मत। ओके, हाँ तो बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।